खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली घटना में 22 जवान शहीद हो गए। इस घटना ने एक बार फिर से देश को हिलाकर रख दिया है। इतनी बड़ी घटना ने देश के खुफिया तंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि घटना के बाद खुफिया एजेंसियों के साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। देश में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में इस तरह की नक्सली घटना अन्य नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में 4 राज्यों से घिरा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र भी अलर्ट हो गया है। नक्सली घटना को देखते हुए सोनभद्र जनपद के पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान तेज कर दी है। साथ ही जंगली इलाकों में कॉम्बिंग भी तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हुई घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सोनभद्र पूरी तरह से सुरक्षित है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सोनभद्र रहा है और इसके लिए हम लोग की एक संपूर्ण कार्य योजना है, जिसके तहत हम लोग निरंतर जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं या जो जंगल वाले इलाके हैं जो पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, वहाँ पे राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में निरंतर कॉम्बिंग होती रहती है। और इसके अतिरिक्त अभी जैसा कि बीजापुर में घटना घटी है, तो नक्सली क्षेत्र में जहाँ कहीं भी घटना घटती है तो एक सूचनाओं के आदान प्रदान करने का नेटवर्क है और उसके बारे में सूचनाएं जब प्राप्त होती हैं तो उसके हिसाब से जो हमारे लोग हैं, हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनको भी हम लोग एक्टिवेट करते हैं और जो स्थानीय पुलिस है उनका भी मार्गदर्शन किया जाता है। तो यहाँ पे चुनाव भी है, तो आपने देखा हो कि कल ही यहाँ पे जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं उनके पुलिस अधीक्षकों के साथ यहाँ एक समन्वय गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। और इसमें आपराधिक तत्वों के संचरण के साथ साथ जो मादक पदार्थ वगैरह की तस्करी होती है और चुनाव को प्रभावित करने वाले जो वारंटी वगैरह जो एक दूसरे के क्षेत्र में रहते हैं, तो उसके बारे में भी विचार विमर्श हुआ, सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। हम लोगों ने चुनाव के दृष्टिगत भी और जो आशंका रहती है कि दूसरे स्थानों से आपराधिक व्यक्ति और नक्सलियों से संबंध रखने वाले व्यक्ति हमारे जनपद में प्रवेश कर सकते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ 27 अंतर्राज्यीय बैरियर है। वहाँ पर हम लोग सरप्राइज चेकिंग कराते हैं, वाहनों की चेकिंग कराते हैं और ये काम और गंभीरता से और ज़्यादा गहनता से प्रारंभ कर दिया गया है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, तो हमारे यहाँ आपको पता है कि जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे अष्टकोणीय भवन बने हुए हैं जो काफ़ी सुरक्षित हैं और अब यहाँ के जवान भी प्रशिक्षित हैं। तो हम लोग सतर्कता बरतते हुए एहतियाती कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं सोनभद्र लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि सोनभद्र नक्सल प्रभावित जनपद है। ऐसे में सरकार यहां पर विशेष निगरानी रखे और साथ ही मुख्यमंत्री से अपील भी करते हैं कि सोनभद्र जनपद बेहद संवेदनशील है, इसलिए यहां खुफिया तंत्र को विशेष निगरानी के लिए निर्देशित किया जाए। बीजापुर में हुई घटनाक्रम के मद्देनजर शासन प्रशासन दोनों को चौकन्ना रहना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 स्टेट की सीमाएं यहाँ को टच करती हैं और जनपद सोनभद्र में वैसे भी 43% की आबादी SC/ST की है, जो अपने आप में जहाँ पे नक्सली शरण लेते हैं और अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको मोहरा बना करके। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही आग्रह करूंगा कि इसकी यहाँ के लिए एक अलग से मॉनिटरिंग सेल बैठाएं और जो सिर्फ इस पे वर्किंग करे कि इनकी इंटेलिजेंस, इनके गुप्तचर या इस स्लीपर सेल के रूप में जो नक्सली गुमराह करके अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उस पर रोकथाम लगे और ये जनपद जिस तरीके से शांति और सौहार्द का है यहाँ का, वो बना रहे। तो इस तरह की जो घटना हुई बीजापुर में, उससे क्या सबक लेना, क्या लर्न क्या उससे लेना चाहिए? उससे सबक यही मिल रहा है कि शासन प्रशासन को
स्थानीय लोगों का विश्वास प्राप्त करना होगा। वो विश्वास नहीं प्राप्त कर पा रहे, तभी इस तरह की घटनाएं उनका सह लेके ये अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली घटना में 22 जवान शहीद हो गए। इस घटना ने एक बार फिर से देश को हिला कर रख दिया। इतनी बड़ी घटना ने देश के खुफिया तंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि घटना के बाद खुफिया एजेंसियों के साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गई है। देश में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में इस तरह की नक्सली घटना अन्य नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में 4 राज्यों से घिरा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र भी अलर्ट हो गया है। नवल बाजपेयी, खबर यूपी लाइव, सोनभद्र।